हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स इन ऑल टाइम। वैसे मुझसे इंग्लिश ज़्यादा बोली नहीं जाती है तो इसी से थोड़ा काम चला लेना। हमारे व्यूअर्स में से किसी ने कहा था भाई कुछ नया लाओ नया लाओ, तो मुझे एक नया मानवा मिली है जिसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जिसका सिर्फ 3 ही चैप्टर रिलीज़ हुआ है। तो अभी तो मैं 3 ही एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन बाद में जब इसके चैप्टर आएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो फिर हम हमारे मांगा को स्टार्ट करते हैं। चलिए, शुरुआत में हमें इस दुनिया के बारे में कुछ बताया जाता है जो कि यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड है उसके बारे में। फिर उसके बाद एक हमें मोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ चढ़ रहा होता है अपने कल्टीवेशन करने के लिए। उसे किसी भी सेक्ट में नहीं लिया होता है। वो यहाँ पे आके एक ट्राई मार रहा है, अगर वो यहाँ पे घुस जाता है मतलब सीख में, तो फिर उसे भी कल्टीवेशन करने को मिलेगा और वो एक दिन इमोर्टल बनेगा और एक अच्छी बीवी एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। फिर उसके बाद वो उस पहाड़ पे चढ़ता है और फिर उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ नीचे ज़मीन में पड़ा होता है। उसे देख के बहुत मोटा बच्चा डर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे बच्चे का पैर पकड़ के रखता है और वो मोटा बच्चा ये देख के बहुत ही डर जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपना वक्त यहाँ पे ज़ाया नहीं करूँगा। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे के बच्चे को, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, मैं यहाँ का सिख मास्टर हूँ, वैंग फैंग। इन लोगों का नाम बहुत ही अजीब होता है तो मैं इसे फैंग बुलाऊँगा। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो का, जो कि कॉमिक आर्टिस्ट रहता है, जो कि ज़्यादा काम करने की वजह से वहीं पे मर जाता है और उसका सोल इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसकी किस्मत इतनी ख़राब है दोस्तों, वो जैसे नीचे गिरता है एक कल्टीवेटर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है ये क्या इमोर्टल वर्ल्ड है, और फिर उस कल्टीवेटर की तरफ देख के बोलता है तुम कल्टीवेटर हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है क्या। फिर उसके बाद हमारे हीरो का सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना सिस्टम वो पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है लगता है इस दुनिया में जो भी ट्रैवल करके आता है उसे ये सिस्टम मिलता है, इसका मतलब मुझे बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे, बहुत सारे कल्टीवेशन के टेक्निक मिलेंगे, लेकिन उसे सिस्टम में से कुछ भी नहीं मिलता है। उल्टा उसके सिस्टम उसे कहता है कि अगर उसे रिवॉर्ड चाहिए तो तुम्हें बहुत सारे डिसाइबल को अपने लिए रिक्रूट करना पड़ेगा। यही सब हमारा हीरो अभी सोच रहा था, अगर मुझे जीना है तो मुझे किसी भी तरह डिसाइबल को रिक्रूट करना होगा। फिर वो मोटे से बच्चे को मक्खन लगाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कहता है यंग मैन, तुम्हारे पास बहुत अच्छी वेंस है जो कि मिलियन लोगों में से किसी एक के पास होता है और मैं तुम्हें अपने सीट में रिक्रूट करना चाहता हूँ। फिर वो मोटे बच्चा उस हमारे हीरो की तरफ देख के बोलता है क्या सीट, कौन बिलीव करेगा, ये बकवास से घर, छोटा झोपड़ी जैसा घर, क्या कोई सीट नज़र आता है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा के उस मोटे बच्चे के पास आके कहता है यंग मैन, किसी को देख के इसी तरह तुम जज नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है सारे सिख ने तुम्हें बेवकूफ़ समझ के निकाल दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो। फिर वो लड़का तो रोने लगता है और कहता है क्या मैं सच में कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्या मैं इमोर्टल बन सकता हूँ। फिर हमारा लड़का मक्खन लगा के कहता है तुम्हें पता है मैंने क्यों इस सेक्ट का नाम डिवाइन इमोर्टल सीख रखा है, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों को इमोर्टल बना सकते हैं। फिर वो लड़का तो सपने देखना शुरू कर देता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे लड़कियां आ चुकी है। फिर वो मोटा लड़का हमारे हीरो से कहता है क्या मैं सच में इमोर्टल बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इमोर्टल नहीं बन पाया तो। फिर हमारा हीरो डरते हुए कहता है कि अगर तुम कल्टीवेट कर भी नहीं पाते तो मैं तुम्हें किसी और सेक्ट में रिकमेंड कर दूँगा। फिर वो लड़का खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, उसे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। फिर वो मोटा लड़का हमारे हीरो से कहता है कि मैं हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ और मुझे अच्छे कपड़े और खाने चाहिए। फिर हमारा हीरो कहता है
ऑफ कोर्स। और फिर वो अपने मन में कहता है, ये मैं किस झमेले में पड़ गया हूँ यार। फिर वो मोटा लड़का हमारे हीरो से कहता है कि मैं हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ और मुझे अच्छे कपड़े और खाने चाहिए। फिर हमारा हीरो कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर वो अपने मन में कहता है, ये मैं किस झमेले में पड़ गया हूँ यार। फिर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे यहाँ पे डिसेबल नहीं मिलने वाला है, ना कि सिस्टम की वजह से, बल्कि मुझे लगता है अब मुझे अपने एंसेस्टर से मिलना पड़ेगा। फिर उसके हाथ में एक थैली आके गिरता है बहुत सारे पैसों का। फिर हमारा सिस्टम हमारे हीरो को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू होस्ट, आपको आपका पहला डिसेबल मिल चुका है, ये रहा आपका रिवॉर्ड। चलो देखते हैं मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिला है। जैसे वो अपना रिवॉर्ड देखने लगता है कि मोटा सा लड़का उससे चिपक जाता है और कहता है, सिक्स मास्टर आप बहुत ही अच्छे हो, इतना अच्छे हो कि मेरा भाई। सिक्स मास्टर आप बहुत ही अच्छे हो, आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, इतना तो मेरा बड़ा भाई भी ख्याल नहीं रखता है, ऐसे आप ही मेरे बड़े भाई हो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही मन में सोचता है, कौन तुम्हारा बड़ा भाई बनना चाहता है, मैं तो अपना रिवॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। फिर वो मोटा लड़का सोते सोते ही कहता है, बड़े भाई फैंग, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। फिर फैंग कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारे लिए खाना लाने। और फिर वो अपने मन में सोचता है, यही मौका है रिवॉर्ड को चेक करने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम को ओपन कर देता है और अपने रिवॉर्ड को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह का रिवॉर्ड उसे मिला है। फिर उसे दिखता है कि उसे एक समन करने का मौका मिला है, जिससे वो बहुत पावरफुल इंसान को समन कर सकता है। जितने ज़्यादा वो डिसेबल को रिक्रूट करेगा, उतने ज़्यादा मौके मिलेंगे उसे पावरफुल इंसान को समन करने का। और अभी उसके पास एक चांसेस किसी पावरफुल इंसान को समन करने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, वो किसी भी दुनिया से पावरफुल इंसान को समन कर सकता है। फिर वो अपने पिछले 3 दिनों के बारे में सोचता है, उसने कितने सफ़र किया है, वो यहाँ तक कि अपने घर भी जाना चाहता है, लेकिन अब उसके पास पावर है, इसलिए वो जल्दी से अपना सिस्टम को ओपन करता है और वो अपने सिस्टम से कहता है, तुम समनिंग करना स्टार्ट कर दो। और उसका समनिंग करना स्टार्ट हो जाता है। फिर आसमान में दिखाता है एक छोटा सा बैरियर जैसा कुछ ओपन होता है। फिर उसमें से एक आदमी बहुत ही तेज़ी से निकलता है और सीधा हमारे हीरो के घर के भीतर जंप कर जाता है। हमारा छोटा सा गोलू जो कि सो रहा था, वो भी डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है, अर्थ कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर वो कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो मोटा लड़का जब घर के तरफ देखता है, देख के शॉक हो जाता है, ये घर अभी तक सुरक्षित है। वो दौड़ के घर के अंदर घुस जाता है, अपने सिख मास्टर को देख के थोड़ा हैरान होता है, जो कि चाय पी रहा था बैठ के, और वो उसके सामने जाके झुक जाता है और झुक के बैठ जाता है। फिर वो मोटा बच्चा कहता है, बेदार फैंग, नहीं पापा, यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमारे हीरो के मुंह से चाय भी गिर जाता है और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और मुझे शांति से चाय पीने दो। फिर वो मोटा बच्चा एक तरफ दिखा के बोलता है, यहाँ पे अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे समन होके आता है, जो कि वाइट क्लाउड का सिख मास्टर है, यूचैन। उसे देख के हमारा हीरो तो बहुत ही खुश होता है। तो तुम इसके बारे में बता रहे थे, ये मेरा बॉडीगार्ड है। फिर वो मोटा बच्चा डर के कहता है, लेकिन सिख मास्टर, आपने तो कभी नहीं कहा था हमारे सिख के पास इतना पावरफुल मास्टर है। और इसकी कल्टीवेशन बेस क्या है, क्या ये स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट स्टेज में है, ना कि मिथिक जनरल स्टेज में है। ये पूरे दुनिया ही कल्टीवेशन बेस के हिसाब से ही चलता है, जो जितना पावरफुल होता है उसका रैंक उतना ही होता है। फिर हमारा हीरो सिस्टम को ओपन होके यूजी का स्टेटस देखने लगता है और वो कहता है, यूजी अभी अर्ली प्रिंसिपल, क्या ये कौन से स्टेज में है, मैं ही खुद समझ में नहीं पा रहा। ये कौन सा स्टेज है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात सुन के तो वो मोटा बच्चा पूरा शॉक में ही चला जाता है और वो कहता है, ये तो सबसे पावरफुल कल्टीवेशन बेस है पूरे एम्पायर में।
हमारा हीरो तो हंसने लगता है और अपने मन ही में बोलता है ये उतना भी बुरा रिएक्शन नहीं है। इसी तरह हमारा हीरो उस मोटे बच्चे के साथ खेलते रहता है। पिछले बार मैंने गलती से उसे यूंची बोला था, लेकिन असल में इस बंदे का नाम याई गो है, तो माफ़ करना। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर गो मास्टर को ग्रीट करते हैं और हमारा हीरो कहता है तुम्हें इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब देख के तो हमारा मोटा बच्चा और भी ज़्यादा मुंह खुला का खुला रह जाता है, कौन है और वो कितने पावरफुल है। जो मैंने नॉवल से सीखा था वो मेरे आज काम आ रहा है। फिर वो हमारे हीरो उस मोटे बच्चे को कहता है जल्दी से आओ और यहाँ पे ये एल्डर ई को आके ग्रीटिंग करो। फिर हमारा मोटा बच्चा जल्दी से आके नीचे झुक जाता है और एल्डर ई को ग्रीटिंग करता है। फिर हमारा हीरो अपने मन में ही सोचता है और हंसते रहता है, लगता है ये बच्चा इतना ही देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया है। फिर हमारा हीरो अपने सिस्टम को कहता है सिस्टम लॉटरी सिस्टम शुरू कर दो। फिर हमारे हीरो को एक स्क्रोल जैसा कुछ मिलता है जिससे वो और उसका डिसाइबल एक साथ ही कल्टीवेट कर सकता है, जिसे देख के हमारा बहुत ही खुश हो जाता है। लगता है वो भी अब कल्टीवेट कर पाएगा और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और यार जल्दी से सपोर्ट कर दो यार।